मैथ्स 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 मैम, मैथ्स ने दिमाग का दही कर रखा है। मैम, मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, टेंशन होती है। मैम, मैथ्स समझ नहीं आती। मैम, मैथ्स कैसे पढ़ें, छोड़ने का मन करता है। मैम, मैथ्स समझ नहीं आती। मैथ्स सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्या करें? इस मैथ्स के डर को कैसे तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज़, मेरे क्यूटीज। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यारा सा हेलो एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। मैं सबसे पहले रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारी सी फैमिली पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो ऑब्वियसली यू नो कि भाई मैथ्स से बहुत डर है और मैथ्स समझ नहीं आती मैडम जी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आज शिखा मैम आई है अपने बिडूज़ के लिए मैथ्स का डर खत्म करने, और डर सिर्फ खत्म नहीं करा के जाऊंगी, मैथ्स से प्यार करा के जाऊंगी। और आज के बाद जब आप मैथ्स को एक ऐसे नज़रिए से देखोगे, आपको इंटरेस्ट जग जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, और मैथ्स में फिर आपको डर नहीं रहेगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। फोड़ेंगे अपन मैथ्स में। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि डर होता क्यों है बेटा, डर की रीज़न है कि हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आज मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगी। और दूसरा डर इसलिए होता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले हम कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे उस चीज़ में कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे हमें प्यार होने लग जाता है, और कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते 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 हमारा कॉन्फिडेंस टॉप नॉच हो जाता है। तो आज अगर हम देखें तो मैथ्स का हम पर्दाफाश करेंगे कि हम कैसे उसमें अपने उसका डर खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले रूट कॉज को जानो। तो रूट कॉज क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स का डर होता क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं उस सब्जेक्ट को लेकर। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चे को मैथ्स से डर लगता है तो पहले मैथ्स से प्यार करो। प्यार कैसे करो? अपना इंटरेस्ट जगाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पहले 10 मिनट पढ़ो, फिर 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आपको अपने आप, मैं कह रही हूँ, इंटरेस्ट आएगा, अपने आप आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको और क्वेश्चंस करने का मन होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और उसके बाद कॉन्फिडेंस टॉप नॉच होगा और आप फोड़ोगे मैथ्स में। फिर भी मैं आपको कुछ बातें मैथ्स से रिलेटेड अब एक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, कुछ थोड़े बहुत तर्क और वितर्क के साथ, कि आप और क्या क्या कर सकते हो। वो जो बात थी वो आपकी लाइफस्टाइल में आपको डालनी थी, साइकोलॉजिकली। अब और भी चीज़ें जो आप अभी अपने जो आपके बोर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह मत देखो। सिर्फ एक मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो इट्स एन इमोशन, ठीक है? तो डोंट टेक इट एज अ सब्जेक्ट। इट इज सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ ब्लेंड ऑफ जुगाड़ एंड कॉमन सेंस। कभी भी मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी बोलती हूँ, इसकी टोपी उसके सर, तो आप ऐसे ही दिमाग लगा के चलिए कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ जुगाड़। भाई जुगाड़ लगाना है, इधर उधर कहीं, इधर का इधर पहुंचा दिया, इधर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, उसकी टोपी उसके सर, और थोड़ा कॉमन सेंस, बात खत्म। और दूसरा, मैथ्स को सिलेबस, मार्क्स, क्वेश्चंस ऐसे मत देखो, कहाँ 4 क्वेश्चंस लगे। इट इज़ अ ब्रेन डेवलपमेंट। अब ब्रेन डेवलपमेंट की बात है, माइंड की ट्रेनिंग। आपको ऐसा तो नहीं है बचपन में पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया, 6th में अलजेब्रा, 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 9th में पॉलिनोमियल, 10th में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। बिल्कुल ऐसा ही था। तो ब्रेन को आपको उस तरीके से ट्रेन करा गया। ए के बाद ही बी आता है ना, बी के बाद ही सी आता है ना बेटा। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट, अपने माइंड को ट्रेन करो उस अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको इंटरेस्ट वाली बात बोली थी, आप कभी भी लेआउट के बिना नहीं पढ़ेंगे। और मैथ्स में सबसे सर्वोपरि अगर कोई चीज़ है ना बेटा, मैथ्स में सबसे सर्वोपरि जो मैथ्स को सफल बनाती है, इस प्रैक्टिस। इसको आगे देखेंगे। अब मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स में अपने मैथ्स के डर को खत्म करने के लिए और प्यार में बढ़ाने के लिए, प्यार के उसमें उसको कन्वर्ट करने के लिए डूज एंड डोंट्स में बांटा है। पहले तो कुछ चीज़ें जो हमको दिमाग में रखनी, डोंट। अभी इस समय पे अभी मैं सीधा बोर्ड्स के ऊपर, मेरा टारगेट अभी बोर्ड्स है, मेरा टारगेट अभी मेरे बच्चे, बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, मेरे बिडूज़ हैं, मेरे क्यूटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि डोंट ट्राई न्यू मटेरियल। इस समय पे RSRD उठाना इस बेवकूफ़ी, मूर्खता है इस समय पे उठाना, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भाई भूल जाओ NCERT। और दूसरा,
एनसीईआरटी को इग्नोर करना इस समय पे भी मूर्खता है। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक नहीं, दो नहीं, 6 बार लगाओ। और सबसे लास्ट, ये एक ऐसा समय है, हम वन शॉट पढ़ेंगे, वन शॉट से नोट्स बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप वन शॉट से पढ़ के नोट्स बनाओगे तो आपको 20 दिन एक चैप्टर लगेगा, जो कि 2 दिन में कंप्लीट करना ही है आपको किसी हालत में। तो भाई डोंट मेक नोट्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से, दोस्तों से, टीचरों से हम ही आपको बना बना के नोट्स दे देंगे। तो नोट्स की ज़रूरत क्या है जब आपको बने बनाए मिल रहे हैं। अभी इस समय पे स्मार्ट प्ले करो। अब आते हैं डूज पर। डूज पे काफ़ी लंबा चलेंगे, क्या क्या करना है, क्योंकि क्या नहीं करना है वो तो बता दिया। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए आपका। आपको आपके मैथ्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने कट गए, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या ब्लूप्रिंट है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, कौन कितने सेक्शन में कितना आता है, आपको पूरा उसका कच्चा छिट्टा पता होना चाहिए बेटा। तो ऑल चैप्टर्स पता होने चाहिए, डिलीटेड एंड नॉन डिलीटेड। बच्चे पता क्या करते हैं, टाइम वेस्ट में नॉन डिलीटेड पढ़ के जाते हैं। मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब अपनी तैयारी करती थी ना बेटा, मैं अपने एग्जाम की, मेरी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि मैं कभी मुंह उठा के पढ़ने नहीं बैठती थी। मैं पहले पूरी तैयारी में अपना लेआउट बनाती थी कि यार अगर 4 चैप्टर आ रहे तो 4 में से भी मैं ऐसा क्या है कि सारे टॉपिक थोड़ी ना पढ़ लूंगी, इंपॉर्टेंट उठाऊंगी, और जो काम का नहीं है, जो कोर्स में ही नहीं है, वो क्यों उठाऊं। तो नॉन रिलेटेड क्यों पढ़ना है ना। आपको मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स पता होने चाहिए, इजी टू मॉडरेट और टाइम कंज्यूमिंग आपके चैप्टर पता होने चाहिए। और स्मार्ट स्टडी वाला बच्चा इस समय पे स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्डवर्क प्लस इट्स अ ब्लेंड ऑफ हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी। तो हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो, हार्डवर्क करने से तो मुझे पता है मेरे बिडूस, मेरे क्यूटीज नहीं रुक रहे, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स, अब आपको पता है इस समय पे सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करिए, आप चैप्टर्स को सेग्रीगेट करिए 2 पार्ट्स में, एक तो मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग और एक इजी टू मॉडरेट। इस पे जस्ट इससे प्रीवियस एक वीडियो लाई हूं मैं कि बच्चा क्या करता है, कोई भी चैप्टर उठा लेता है। आपको पता है रियल नंबर भी 6 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री भी 6 मार्क्स का है। रियल नंबर 2 दिन ले रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 2.5 से 3 दिन ले रहा है। तो किसको दिमाग लगा के, रियल नंबर 2 दिन भी नहीं लेगा, 1.5 से 1 दिन लेगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के पहले रियल नंबर लगा लूंगा मैं यार। तो आप इजी मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग और मार्क्स वेटेज, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स वेटेज, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स उठाइए। गेटिंग माय पॉइंट। बेसिक वालों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9 मार्क्स का है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे उठाइए। दूसरा डू जो है आपको दिमाग में रखना है, स्टार्ट योर स्टडी अकॉर्डिंग टू। ऐसा नहीं है सीधा मुंह उठा के पढ़ने बैठ गए। भाई आपको अब पता है आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपके चैप्टर्स कितने आ रहे हैं, कौन डिलीटेड है, कितने मार्क्स का है। अब दूसरा है, ये सारी पढ़ाई हो किसके लिए रही है, एग्जाम्स के लिए हो रही है। तो आपके मैथ्स के अंदर आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको पता होना चाहिए 80 मार्क्स का पेपर आएगा, इंटरनल 20 मार्क्स का है। मैं 80 मार्क्स के लिए जो मेहनत करूंगा उसमें मेरे एमसीक्यू कैसे लगाने, जिसमें आपकी यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चल रही है। केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी असर्शन रीजन केस बेस का मैं बहुत जल्द एक लाइव लाने वाली हूं, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, जिसमें सिर्फ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सिर्फ असर्शन रीजन, अपन पूरा असर्शन रीजन का कच्चा चिट्टा खोल देंगे, केस बेस्ड स्टडी करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक मात्र मंत्र जो आपको दिमाग में रखना है, वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, खास करके मैथ्स, बच्चा क्या करता है, मैथ्स सीधा मुंह उठा के पढ़ना। अरे आप लेआउट बनाओ, आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो। आपको पता है कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मान लो ट्राइंगल बड़ा चैप्टर है, तो ट्राइंगल जब मैं उठा रहा हूँ तो पहले मैं ज्योमेट्री का कंसेप्ट देखूंगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में, उसको मैं 4 पार्ट्स में बांट दूंगा। 20 मिनट में इतना पढ़ूंगा, 10 मिनट में रिवाइज करूंगा, फिर 20 मिनट में इतना पढ़ूंगा, फिर 40 मिनट में इतना पढ़ूंगा। ऐसे बांटो, क्योंकि जब आप पार्किंसन लॉ इसे कहते हैं, जब आप अपने आप को बड़ा टारगेट दे दोगे कि पूरा एक चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, अरे गूदड़ी के हिसाब से पैर फैलाओ भाई। जब मुझे पता है कि यार मेरा चैप्टर 4 घंटे रहेगा, और 4 भी मैं एक बारी में नहीं लगाऊं, मैं इसको बांट के 40, 50, 60 मिनट ऐसे बांट दूं, 20 मिनट बांट दूं, जैसा मुझे लग रहा है। और जब वो टारगेट आपके अचीव होंगे ना बेटा, छोटे छोटे, उसकी जो खुशी होती है ना बेटा, वो टॉप नॉच होती है, वो किसी और अचीवमेंट से अलग होती है, वो अचीवमेंट अलग होता है, उसमें अपने आप को रिवॉर्ड दो। तो लेआउट बनाओ और छोटे छोटे टारगेट्स दो, माइक्रो टारगेट्स दो, मैथ्स में खास करके। ठीक है, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट लगती है और कभी कभी बोरिंग हो जाती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और एक तरीके से देखा जाए, मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। ऐसा नहीं मैं पढ़ाती हूँ तो मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ। ठीक है, फॉलो दिस। अब ये एक मेरी खुद का रूल है, ये एक मेरा खुद का रूल है। फॉलो दिस NSP क्यूब। ये जो NSP क्यूब टेक्निक है ना, ये फॉलो करिए। इसमें क्या करना है आपको, NCERT पढ़नी है। सबसे पहले तो वन शॉट देख लो। अभी सबसे पहले NSP क्यूब के अंदर ये O को भी ध्यान रखिए, खसमन उखानिया, यहाँ देखिए। हाँ जी, तो पहले तो वन शॉट को देखिए।
वन शॉट देखने के बाद आप क्या करेंगे, कोई नोट्स नहीं बनाने, वन शॉट से बने बनाए नोट्स या जो भी है आप उससे स्क्रीनशॉट लेके खुद का पीडीएफ बना लो। फिर आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे। एनसीईआरटी होते ही, एनसीईआरटी लगते ही आपको पता है आपके वन शॉट, पहले तो वन शॉट में एनसीईआरटी कवर हो जाती है। मैं अधिकतर टीचर्स हमारे जो रीस्टार्ट विद मोशन के जो टीचर्स है आप देखेंगे वो एनसीईआरटी पूरी कवर करा देते हैं वन शॉट में। तो आपको एनसीईआरटी थोड़ी बहुत जो बच्ची कुछ वो उठानी है, इतना करने पे आपका 70% खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आप उठाएंगे सैंपल पेपर्स। फिर आप सैंपल पेपर्स पीवाईक्यू जो भी उठाएंगे उसका भी आपको, उसकी भी यहाँ पे लाइव चल रहे सैंपल पेपर के, पीवाईक्यू के, सबके चल रहे हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस 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 और पीवाईक्यू उठाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पी बच्चा इग्नोर करता है एग्जाम के अंदर, बच्चा पेपर चेक। आप जब मैथ्स का पेपर हो ना, मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ आती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 100 में से 100 भी ला सकता है और 0 भी दिलवा सकता है। तो वो 100 में से 100 कैसे आएंगे, पेपर चेक करो लास्ट में अपना कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है। ये सोचो ना, टीचर की गलती निकालने से पहले हम वो गलती निकाल ले तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब सबसे 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 मैंने जब से कोई आपको बात बताई है, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, या मैंने कोई आपको मैथ्स किसी सब्जेक्ट की बात बताई है, मैंने मैथ्स में बोला है एक चीज़ का जप मारो, 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 दैट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप वो जब निशाने पे एरो मारोगे वो एक बार बीच में नहीं जाएगा, 2 बार बीच में नहीं जाएगा, तीसरी बार नहीं जाएगा, चौथी बार पास में जाएगा, 5वीं बार पक्का बीच में जाएगा। आप प्रैक्टिस करो। और मैं बता रही हूँ मैथ्स का सबसे बेस्ट यही है, डर खत्म करने का। डर होता है कॉन्फिडेंस लैक के चक्कर में। आपका प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको इसकी कहानी भी बताई थी कि भाई आपको कुछ नहीं, वो कहानी अपन बाद में बताएंगे, बट आप सिंपल ये रखिए कि आप एनसीईआरटी है ना, एक बार नहीं 6 बार पढ़ो। देखना आपको इतना अच्छा ओवर नहीं, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट हो जाएगा कि अपने आप डर खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस में भी आप इन 2 आर को इग्नोर ना करें। इन 2 आर से ही बेड़ा पार नहीं है बेटा, बेड़ा पार नहीं है। इन 2 आर से बेटा, इन 2 आर से आप मैथ्स में 95+ ला सकते हो आराम से। एक है रिवीजन मतलब प्रैक्टिस जो पढ़ा है ना, अब आपने एनसीईआरटी और वन शॉट लगा ली ना, अब पीवाईक्यू करो, अब लाइव सेशंस अटेंड करो, अब आप सैंपल पेपर उठाओ। और आपको पता है जो सारी तैयारी कर रहे हो वो 3 घंटे के लिए कर रहे हो, उस 3 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो मुझे गिवन टू प्रूफ लिखना है, मुझे डायग्राम बनाना है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो मुझे डायग्राम बनाना है, स्टेप्स नहीं खाने हैं। अगर मैं स्टेप खाता हूँ तो टीचर मेरे मार्क्स खाएंगे। और खाना खा के पढ़ने बैठो, खाना खा के एग्जाम देने जाना, जिससे स्टेप्स खाने की नौबत नहीं आएगी। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ 5% बच्चा मेहनत करता है, 5% बच्चा। मैं चाहती हूँ इस बार 100 के 100% बच्चे रिप्रेजेंटेशन पे मेहनत करके जाए। रिवीजन फिर भी आप करते हो पर आप रिप्रेजेंटेशन पे नहीं करते हो, आप सिर्फ पढ़ के जाते हो। पर पढ़ने से क्या है, वहां क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, उसकी तैयारी नहीं है। मतलब क्या है यार, है मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बता रही हूँ, डर सिर्फ यहाँ है और यहाँ है, यहाँ और यहाँ से निकालने का एक ही तरीका है, डर खत्म करने का। कोई भी चीज़ का डर होता है, आप उसके अंदर घुस जाओ, पूरा आप घुस जाओ। अगर मुझे चीज़ नहीं आती उसको करो, लोहे को लोहा काटता है। आपको डर लग रहा है, आप चैलेंज करो अपने आप को। आपको मैथ्स नहीं आ रही, आप मैथ्स उठाओ। आप मैथ्स के 1 नहीं, आप 4 क्वेश्चंस करो। आप 4 की बजाय 3 में अटकोगे पर 1 आपका जरूर लगेगा। जब वो 1 लगेगा आपको इतनी खुशी होगी ना, आपकी अलग लेवल की खुशी होगी। तो मैं चाहती हूँ इसके बाद हमें मैथ्स से प्यार हो जाए और डर खत्म हो ना हो। इतना है कि हम मैथ्स के क्वेश्चन उठा पाए। जैसी जैसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए वो करिएगा, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस बार फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे। चक दे फटे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।